आप तो असंग भाव से पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। आपके मुख पर शोक का, चिंता का, व्यग्रता का भाव शोभा नहीं देता है। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। आपके जैसे मुक्त संग के लिए, आसक्ति रहित के लिए उचित नहीं है। देखिए, दुख का कारण आसक्ति है। दुख का कारण क्या है? और आसक्ति नहीं है तो दुख नहीं। आप अनासक्त हैं तो फिर आप दुखी क्यों हैं? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। मुक्त संग को दुखी होना उचित नहीं है। और देखिए, महात्मा जितने होते हैं वो सब मुक्त संग ही होते हैं, हमारे जैसे नहीं। वस्तुतः जो महात्मा हैं वो मुक्त संग होते हैं, उनमें आसक्ति का दोष नहीं होता, इसलिए वे कभी दुखी भी नहीं होते। पर कोई महात्मा दुखी दिखाई पड़े तो उसके दुख का हेतु आसक्ति नहीं है, क्योंकि दुख का मूल आसक्ति तो उसमें है ही नहीं। कारणा भावे कार्या भावा। कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। फिर दुखी क्यों है? दुख का कारण है पर दुख कातरता, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान। संत हृदय नवनीत समान। कहेऊ कविन पर कहा न जाना। कहेऊ कविन पर कहा न जाना। निज परताप द्रवय नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। 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 अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। और जैसे राम जी वैसे राम जी के जन्म। संत के निजी दुख का कोई कारण नहीं। नारद जी कह रहे हैं, ये धरती भगवान का धाम है,
भगवान बारंबार अवतार लेकर लीलाएं करते हैं, यह मानकर मैं धरती पर विचरण करने के लिए आया, लेकिन कलयुग के प्रचंड प्रभाव से सर्वत्र हमको कलयुग का तांडव दिखाई पड़ा। ऐसे लगता है मानो सारे साधन कली दावानले नाद्य साधनम भस्मताम गतम, कली के दावानल में जलकर सारे साधन भस्म हो गए हैं। सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते, सत्य तप दान कहीं कुछ नहीं। घबरा गया। चलें भाई वृंदावन चलें, क्योंकि वृंदावन में अभी अभी कृष्णावतार हुआ है। जिस समय नारद जी वृंदावन गए थे उस समय बहुत कम समय हुआ था, 150 वर्ष भी नहीं हुआ था भगवान को अंतर्धान हुए। और जब वृंदावन में नारद जी गए तो नारद जी को बड़ी शांति मिली। आज भी हमारे वृंदावन में प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती। अब तो बहुत जन समुदाय हो गया, भीड़ बहुत बढ़ गई। मंगलवार, सोमवार, शनिवार और रविवार को तो इतनी भीड़ हो जाती है वृंदावन में कि वहां जाना ही, निकलना मुश्किल है। 2-2, 3-3 घंटा लोग जाम में फंसे रह जाते हैं, ऐसा जाम हो जाता है। पर इतना सब होने के बाद भी लोग दौड़ते हैं वृंदावन को, क्यों? वहां शांति मिलती है। आप कल्पना कीजिए उस जमाने की, आज से लगभग 5000 साल पुरानी घटना है जिसका वर्णन किया जा रहा है। वृंदावन सघन वन ही था। नारद जी कहते जैसे ही मैंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, चित्त बहुत आनंद से भर गया, प्रसन्न हो गया चित्त। पर वृंदावन में भी मैंने एक विचित्र घटना देखी। ज्ञानगुदरी क्षेत्र में जहां अपना मलुक पीठ स्थित है, उसी क्षेत्र की घटना है। एक देवी दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। एक देवी दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। अनेक देवियां छड़ी छत्र आदि लेकर खड़ी हैं सेवा में। 2 वृद्ध सामने पड़े हैं। अंतिम श्वास प्रश्वास जैसे ले रहे हों, ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं। नारद जी आगे बढ़ने लगे उस दृश्य को देखकर। तो वह देवी उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। हे महात्मन, एक क्षण ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी दूर कीजिए। इसका आशय है सबकी चिंता हरने का ठेका संतों ने लिया है। जब आप सबकी चिंता दूर करते हैं तो मेरी भी चिंता दूर कीजिए। हे नारद जी, आप जैसे संतों का दर्शन संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। अब यहां ध्यान देने की बात है, भक्ति का कौन सा आग है जिसको नारद जी हर रहे हैं। माता जी,
वासना वासित अंतःकरण वाले जीव भक्ति को भी विकृत बना देते हैं, इसलिए उस विकृति को भी संत का दर्शन दूर कर देता है। मूल में भक्ति में कोई विकार नहीं है, पर विकृत मानसिकता वाले जीव दंभी पुरुष भक्ति को भी विकृत कर देते हैं, उसको भी नष्ट कर देते हैं संत का दर्शन। ये संत दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? ये देवियां तुम्हारी सेवा में खड़ी हैं, ये कौन हैं? ये वृद्ध तुम्हारे सामने पड़े अंतिम श्वासें ले रहे हैं, ये कौन है? बड़ी प्यारी बात। उस देवी ने अपना परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविड़े साम, उत्पन्ना द्रविड़े साम, वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। ए नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा विस्तार हुआ, किंतु मैं जैसे ही गुजरात में आई कि वहाँ बुढ़ी हो गई, दुर्बल हो गई। पाखंडियों ने मुझे दुर्बल बना दिया। लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन आते ही मैं नव किशोरी हो गई, किंतु मेरे पुत्र जर्जर तो पहले से ही थे, वृंदावन में आते ही ये तो बेहोश होके गिर गए। लगता है अब इनकी चेतना नहीं रहेगी, ऐसी अवस्था इनकी हो गई है। ये गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां मेरी सेवा में हैं। अब मैं वृंदावन में नहीं रहूंगी, वृंदावन को छोड़कर मैं चली जाऊंगी। कहां? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान का त्याग कर मैं विदेश चली जाऊं, बाहर चली जाऊं। नारद जी घबरा गए। नारद जी ने विचार किया कि वृंदावन छोड़कर भक्ति चली जाएगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। अब महाराज जी बड़ी ध्यान देने की बात है, वृंदावन में भक्ति युवती है, पर वो वृंदावन में नहीं रहना चाहती, वृंदावन से बाहर जाना चाहती। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दुर्बल हैं, वृद्ध हैं, जर्जर हैं। इसका अर्थ ये है, आपका हृदय वृंदावन बन गया है और आपके हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति नित्य नवीना है, नव किशोरी है। किंतु यदि आपके हृदय का ज्ञान दुर्बल है, आपका वैराग्य दुर्बल है, ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं, तो हृदय में भक्ति अधिक समय तक टिकेगी नहीं, हृदय छोड़कर भक्ति चली जाएगी। वैराग्य प्रबल कैसे होता है, वैराग्य बढ़ता कैसे है और वैराग्य घटता कैसे है? वैराग्यवान महापुरुषों का संग करने से, वैराग्यवान संतों के उपदेश सुनने से, पढ़ने से, उनके मंगलमय जीवन चरित्रों को पढ़ने सुनने से और अपने वैराग्य में निरंतर कमी का अनुभव करने से वैराग्य बढ़ता है। कितने साधन है वैराग्य के बढ़ाने के?
वैराग्यवान संतों का संग, पहला साधन। वैराग्यवान संतों के चरित्रों को पढ़ना और सुनना, उनके उपदेशों का श्रवण, दूसरा साधन। तीसरा साधन, अपने वैराग्य में निरंतर कमी का अनुभव करना। मान लो हम गुफा में रहते हैं, मान लो हम गुफा में रहते हैं, तो इसका अहंकार नहीं आना चाहिए कि देखो लोग तो बड़े बड़े मकान में रहते हैं, हम गुफा में रहते हैं। चूहा तो जीवन भर गुफा में ही रहता है, तो गुफा में रहने से क्या हो गया? सर्प हमेशा गुफा में रहता है। ये सिंहादि, सिंह भालू ये सब गुफाओं में नहीं रहते हैं क्या? तो केवल गुफा में पड़े रहने से क्या लाभ हो गया? हमने अन्न छोड़ दिया, हम फल ही खाते हैं। तमाम ऐसे पक्षी हैं जो अन्न खाते नहीं, फल ही खाते हैं। तो फल खाने से क्या हो गया? हम तो अन्न भी नहीं खाते, फल भी नहीं खाते, हम केवल दूध पीते हैं। सर्प दूध पीता है, क्या जहर कम हो जाता है कि क्रोध कम हो जाता है? अरे भाई, हम तो केवल पानी पीकर रहते हैं। लंबे समय तक मछली जल में केवल पानी पी करके अपना गुजारा कर लेती, कोई कीड़ा मकोड़ा ना मिले, केवल पानी से ही तृप्त हो जाती है मछली, जल ही उसका आहार बन जाता है। बोले रे, हम तो इतने बड़े विरक्त हैं कि हम तो पानी भी नहीं पीते। सर्प की, नाग की आयु माताजी 1000 वर्ष की होती है। सैकड़ों वर्ष तक सर्प केवल वायु का आहार करके जीवित रह सकता है। मिलहि नर भूपति प्रेम अनुरागा, किए कोटि जप योग विलासा। हे प्रभु, हमारे हृदय में प्रेम तो जगा ही नहीं, अनुराग तो मेरे हृदय में जगा ही नहीं। कभी कभार आंख में आंसू आ जाना, इसको अनुराग जगना नहीं कहते हैं। कभी कभार तो नाटक सिनेमा देख के भी आंसू आ जाता है, तो क्या अनुराग जग गया? अनुराग की पहचान क्या है? प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु की जाई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु की जाई। अभयंतर मल कबहु की जाई, अभयंतर मल कबहु की जाई। निर्मल मन में न अहम रहता है न मम रहता है। अहम और मम दोनों से पूरी तरह निवृत्ति हो जाती, छुटकारा हो जाता है। वैराग्य में संतुष्ट नहीं होना, वैराग्य में असंतुष्ट रहना, अपने वैराग्य में कमी का अनुभव करना।
तो वैराग्य बढ़ेगा। होता क्या है कि वैराग कुछ नहीं होता है, थोड़े दिनों नशा चढ़ता है अब फिर ठंडा हो जाता है। इसलिए ज्ञान हो जाए और फिर ज्ञान लुप्त हो जाए उसको ज्ञान नहीं कहते। वैराग्य हो जाए फिर वैराग्य कमजोर पड़ जाए उसको वैराग्य नहीं कहते। और भक्ति उत्पन्न हो जाए फिर शिथिल पड़ जाए उसको भक्ति नहीं कहते। वही ज्ञान ज्ञान है जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, वही वैराग्य वैराग्य है जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, वही भक्ति भक्ति है जो प्रतिक्षण वर्धमाना हो।